माँ की सुध लाए, लंका जलाए बजरंगी सीता माँ की सुध लाए। श्री राम बांध सागर को रावण को मार गिराए, श्री राम बांध सागर को रावण को मार गिराए। हुई धन्य अयोध्या नगरी, सिया राम लखन घर आए। हुई धन्य अयोध्या नगरी, सिया राम लखन घर आए। जुग जुग जीवो चिर जीवो राम राजा, राम जी की रानी। राम कहानी नोरे राम कहानी, राम कहानी नोरे राम कहानी। आप सभी जमीन ताली के साथ ये कहना है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब हम किसी को 2 बार बोलते हैं ना, बहन जी राम राम, भाई साहब राम राम, तो हम 108 माला पूरी करते हैं। आप गणित करके देखना इसका। वर्णमाला तो सभी को पता है ना, क ख ग आ ई, उसमें वर्णमाला आप करके देखना, वर्णमाला करके देखना। आप घर में जाना, बच्चों की ABCD वाली बुक लेना, उससे देखना करके। जब हम किसी को 2 बार राम राम कहते हैं तो 108 बार राम राम की माला पूरी होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले सियापति रामचंद्र की। एक सभी कहे श्री राधे, प्रेम से बोलिए ना, हाँ, प्रेम से एक बार फिर बोलिए, क्योंकि वृंदावन में हुक्म चले उस बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। प्रेम से बोलिए जय जय श्री। अभी हाथ उठाए किसी के आधे आधे, ऐसे मत उठाया करो कछुए की तरह, राधे ऐसे उठाया करो। राधे अच्छा बचा के कहो, एक बार सभी बोले श्री राधे। हाँ एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक बार सर को झुका के कहिए, एक बार हल्ला मचा के कहिए, फिर भी तुमसे ज्यादा आवाज मेरी। ये आपका कसूर नहीं है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। हाँ आए आगे कथन श्रवण कर। जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचते हैं और जैसे जाकर के रामचंद्र भगवान धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचे हैं तो एक आप जैसे मैया सबरी थी, तो गुरु की सेवा बड़ा प्रेम भाव के साथ करती थी। उनके गुरु ने बोले थे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो बेचारी चुन चुन के बेर जाती थी जंगल में और देखती थी कि मेरे रामचंद्र भगवान आएंगे, कहीं बेर कड़ुए ना हो जाए, तो जाकर के चीख चीख करके रखती थी और रोज फूलों से सजाती थी। और जैसे ही रोज पुष्प से सजाती थी और धीरे 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 जाते भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं और सबरी बेचारी बड़ी सेवा भाव में रहती थी। एक गुरु के आश्रमों में उसने अपना जीवन काट दिया
गुरु के आश्रम में रह रही थी और गुरु के आश्रम में ही सेवा करके धीरे धीरे गुरु जी वहाँ पास जा करके मुक्ति पाते हैं और वह आश्रम में रहने लगती है, सेवा कर रही है। और उसको गुरु जी ने बोल दिए थे कि कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन रामचंद्र भगवान स्वयं आपके पास आएंगे चल के। सबरी रोज सजाती है, रोज भगवान को भोग लगाने के लिए कि मेरे भगवान प्रभु आएंगे, कहीं बेर खट्टी ना हो, कहीं कड़वे ना हो, तो मीठे मीठे जा कर के। तो वहाँ जब रामचंद्र जी जाते हैं तो रामचंद्र भगवान जैसे ही पहुँचते हैं सबरी के कुटिया में, और जैसे सबरी के कुटिया में पधारते हैं तो जाकर के दोनों राम लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं। तो बोले कौन? बोले हम राम और लखन हैं, दोनों आए हुए हैं। तो गुरु जी ने उनको नवधा भक्ति बताए थे। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सो। तो 9 प्रकार की भक्ति उनको बताए थे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान यहाँ चल कर के आए। तो जब रामचंद्र भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं, सबरी बड़े प्रेम भाव के साथ भोग लगाती है रामचंद्र भगवान जी का और मीठे मीठे बेर खिलाती है। लक्ष्मण जी उसको झूठा समझ करके फेंक देते हैं। लास्ट में जब मेघनाथ जी ने बाण चलाए थे तो वही लक्ष्मण जी को शक्ति जब लगी थी, वही सबरी की वीर ही काम में आई थी। जब सबरी के काम में आई थी और जाकर के जैसे ही काम कर रही थी सबरी जी के, और जाकर जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं तो 4 पदार्थों में धर्म है, और धर्म के अध्याय में 7 प्रकार की शुद्धता बताई गई है। देव शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रियां शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अर्थ 5 प्रकार के अध्यायों को बाद में अर्थ बताया गया है। और उसी प्रकार आशीर्वाद पहला है माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा है गुरु कृपा, और तीसरा उद्यम, चौथा है प्रारब्ध, और 5वां है गुरु कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से भगवान वहाँ पास सबरी को दर्शन देते हैं, और दर्शन दे करके सबरी अपने जीवन को कृतार्थमयी हो करके, और वह तो जैसे ही इस श्लोक को भागवतम पुराणस्य न श्रूयतां भवति भारतः, श्री भागवतम रसस्वा न प्रीयताम् इंद्रिया। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अब 11 मन ज्ञान, इनके विचारों में रावण का 10 मस्तक था और 10 आनंद उसको कहा जाता था। और रावण अर्थात इस इंद्रियों को वश में करके आनंद पूर्वक सबका, रावण का जीवन मात्र रुलाना था और सबको कष्ट देना था। जो राजा होता है ना, वो हमेशा सबको जैसे ही प्रवेश करते हैं और आंखों में देखते हैं, और जैसे ही भगवान वहाँ पास समुद्र के पास जाते हैं, क्योंकि लंका समुद्र के किनारे बसी पड़ी हुई थी, और नल और नील को वरदान था तो राम नाम लिख करके, और जैसे ही जाते हैं वहाँ राम नाम का पत्थर लिखते हैं और धीरे धीरे समुद्र में बांध देते हैं। और जैसे ही समुद्र में बांधते हैं, सारे वानर सेना वहाँ पास पहुँचते हैं, और जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं, और जब रामचंद्र जी को सारी वानर सेना लेकर के पहुँचते करके सभी वहाँ पास पहुँचते, कर्मण्यां भागवतं पुराणस्य न प्रीयतां भजति भारतः। आत्मशुद्धि, कर्म प्रभावता, सर्वस्व और भवसागर
जैसे ही अर्थात वहाँ जीवन का सुखार और मुख सभी को धर्म प्रकृति स्वभाव से माना जाता है और उनको कहा जाता है कि हम धर्मात्मने नाम भवति सारुता भवसागर श्याम गृहस्थे, क्योंकि यह भगवान का प्रिय जो होता है वह भगवान का ठाकुर जी का गुणगान करता है और कहते हैं जैसे समुद्र पार में जैसे ही जाते हैं रामचंद्र भगवान तो वहाँ बड़े प्रेम भाव के साथ में और गुणगान करते हुए राम जी की जिंदगी सवारी सवारी, राम जी की लीला है नारी, लीला है नारी। लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार, राम जी की लीला सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी, राम जी की लीला सवारी, राम जी की लीला है नारी। एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की लीला सवारी, राम जी की लीला है नारी, राम जी की लीला सवारी, राम जी की लीला है नारी। लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, ओ राम जी की लीला है न्यारी। सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की लीला सवारी।
संकट भारी दीन दयाल मिलत संभारी हरहु नाथ मोर संकट भारी राम जी की लिखली सवारी सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की लिखली सवारी सवारी राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम की लिखली सवारी राम की लीला है न्यारी राम की लिखली सवारी। श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम और जैसे वहाँ पास पहुँचते हैं भगवान और जाकर के समुद्र मंथन में पहुंचकर और वहाँ अनेक दर्शन पाते हैं और उसी दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन जो भगवान तो वहाँ पास जाकर के स्वयं एक बार माता पार्वती स्वयं रामचंद्र भगवान जी से जैसे ही राम जी ने मिले और वह राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ और वह विचार उत्पन्न करके राजा सेठ संतान और उनके क्योंकि राजा जो रहते हैं ना तो जो राजा होते हैं पूरी जो मन में मांगते हैं वह नहीं मिलता है। एक संत थे वो बड़ी तपस्या किया करते थे और संतों का काम है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना। संतों का काम है ब्रह्म मुहूर्त जो 4 बजे का होता है ना वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। आजकल 4 बजे तो कोई जागता ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे और वहां पास जाकर के जैसे तो नारद जी का काम है हर लोक में भ्रमण करना और वह भ्रमण करके इधर की बातें उधर किया करते थे। तो गए तो जाकर के लक्ष्मी जी से कहने लगे कि मैं तो आज वहाँ शिवलोक में गया था, गणेश जी बड़े श्रेष्ठ हैं और बड़े बुद्धिमान के साथ में उन्होंने अपना बुद्धि प्रकट किया है और जाकर के वह बुद्धि प्रकट करके और वह बड़े प्रेम भाव के साथ में जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं और ठाकुर जी वहाँ पहुँच करके और जैसे ही जीवन यापन होता है और वहाँ जाकर के भगवान रामचंद्र जी का दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। और यह जीवन जो आया है ना ये सब उनकी कृपा से ही होता है। और जैसे ही भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं रुदन करते हैं और जैसे ही कन्हैया जी वहाँ पहुँच करके भी
क्योंकि भगवान के तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जगत पालनहार हैं। ब्रह्मा का काम है सृष्टि रचना, विष्णु का काम है जगत पालन करना और शिव का काम है संहार करना। तीनों अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और उसी से ही जाकर के अमृताम महाग्रस्त्वा भवसागरस्या न करिष्यन्ति। जैसे ही भवसागर से विभावित होता है, भवसागरित होता है और वहाँ जाकर के जीवन को हम आप अपना जीवन उन्हीं के ही नाम से बिताते हैं और वह अर्थात वैष्णव संप्रदाय भवसागर पार उतारते हैं और उसी से ही हमारा जगत कल्याणमय होता है। और इस जगत को व्याप्त करने के लिए भगवान जैसे ही भगवान वहाँ पास रुदन करते हैं, रोते हैं, तो एक बार नारायण, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में पहुँचते हैं और जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं वहाँ रुदन करते हैं, भगवान ठाकुर जी विराजमान होते हैं और वह विराजमान होकर के जाकर के संहार करता, पालन करता, जगत करता वह ठाकुर जी के चरणों में स्पर्श होता है। शांति बनाए रखिए। देखिए बातें जीवन भर रहेगी। ये चतुर्थ दिवस की कथा है, बड़े प्रेम भाव के साथ सुने। तो जैसे ही भगवान नामदेव जी वहाँ पास श्रद्धा अनुसार प्रसन्नता से, तो जैसे हम ठाकुर जी को ले आते हैं ना, तो उनको स्नान कराना, पूजन कराना, नित्य भोग लगाना, ये हम आपके काम में यह जगत है। ये नहीं कि ठाकुर जी को आपने ले आए साल भर में एक बार मिश्री में भोग लगा रहे हैं, क्योंकि उनको नहलाना, सुलाना, बैठाना, जगाना ये हमारा आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि आपने ठाकुर जी लेकर के बैठा दिए, एक बार में दिन भर में एक बार मिश्री खिला दी और बेचारे बैठे हैं। क्योंकि ठाकुर जी सब कोई नहीं रख पाता है, जो रख पाता है उसका बड़ा पालन करना पड़ता है। तो जैसे ही जाते हैं और वहाँ पास प्रजापति, जो प्रजापति होते हैं, जो मटका बनाते हैं और उस मटके में कन्हैया जी वहाँ पास जाते हैं और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो देव मूर्ति प्रसन्न होकर के वह कच्छ अन्य कन्याओं के साथ में विवाहित होकर के भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँच के प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज में भगवान रामचंद्र जी वहाँ गए हैं, प्रयागराज में भी विराजमान हुए हैं राजाओं। और प्रयागराज में जैसे जाते हैं बड़ा प्रसन्नचित होकर के शिव जी वहाँ पास राजा प्रजापति के यहाँ पहुँचते हैं। मनुष्य रूप में बैठ करके वहाँ महाराज जी का शिवार्चना भगवान नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण को ध्यान करके उनको प्रसन्नचित से शिव जी को मान करके सम्मान उनको, परंतु जीवन में ही आकर के उस क्रोधित होकर के शिवदूता स्वरूपा में भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और भगवान को मनाते हैं। और जैसे ही मना करके दक्ष प्रजापति वहाँ पास पहुँचते हैं, राजा दक्ष वहाँ दूसरों को पापों की सेवा, ये हम आपने मनुष्य तन पाए हैं, उसे सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि सेवा ही परमो धर्मः, ये सेवा होती है, परम धर्म होता है और उसी में ही हमारा जीवन। भागवतम पुराणस्य न श्रूयतां भवति भारतः, न भागवतम पुराणस्य प्रतिगृह्यतां। जैसे मुरारी जी का, ठाकुर जी का हम स्मरण करते हैं, भगवत प्रेम करते हैं, उसी प्रकार भगवान जाते हैं, नारद जी आते हैं और 9 लकीर खींच देते हैं। राजा कंस चकबकिया जाता है, क्योंकि राजा कंस वहाँ पास जैसे जाता है अपनी बहन का विवाह करके अप्रसन्नचित होता है, अप्रसन्नचित हो करके वह जा करके भगवान को वहाँ श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण करते हुए नारद जी पधारते हैं। और जैसे नारद जी वहाँ पधारते हैं, कृष्ण दरबार लगा हुआ है और जैसे कृष्ण दरबार होता है उसी प्रकार से वहाँ पास पहुँचते हैं। कहते हैं अदोत्थामस्य भागवतम पुराणम न करिष्यति, यह भागवतम रसस्वा न क्रियतानं भवति। तो भागवत का श्लोक है, जो इसको मनन करता है
और वहाँ पास हमारे राजा दक्ष प्रजापति आज जो किसी का यज्ञ दूसरे सेवा में करते हैं, क्योंकि राजा बहुत यज्ञ पूजन करवाते हैं और यज्ञ पूजन से ही हमारा जीवन को सफल और मुक्ति का प्रदान होता है। उसी में ही हमारा जीवन सतगति को प्राप्त होता है और उसी में ही हमारा शिव महीनों में माना जाता है। और भगवान गोविंद का वहाँ ध्यान करते हुए, स्तुति करते हुए भगवान कृष्ण का भजन संक्षेप में सुनाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं और मनाते हैं। तो भगवान वहाँ विकराल रूप दिखाई देते हैं और जाकर के भगवान ठाकुर जी को मनन कीर्तन करते हैं और जाकर के मनन कीर्तन चरित्रोणाम भागवतम पुराणस्यानाम भिक्षुदम भजनम विघ्नेयम न करिष्यन्ति। ये भगवान का भजन ही हमारा जीवन का सार्थक है और वह इन चीजों को जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे तुगों ने राजा को व्यास जी ने रास्ते में वर्णन किया है, सतजीव यज्ञ मंडल में पधारिए और शंकर जी का आगमन हुआ है और वहाँ संक्षेप में आसक्ति रहित सभी को पधारते हुए भगवान वहाँ ठाकुर जी विराजमान हुए हैं और जाकर के विलाप करते हैं, स्तुति करते हैं और वंदना करते हैं, ठाकुर जी को मनाते हैं। हे ठाकुर जी हम पर सदा कृपा पात्र में बने और हमारे जीवन को सफल बनाए। और इस जीवन को हमने पाया है क्योंकि 84 लाख योनियों के पास में मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। उत्तम दिशा, कितनी दिशाएं हैं, कितनी दिशाएं हैं, कितनी दिशाएं हैं भैया? देखिए इन्हें तो यही ना पता महाराज, क्या नहीं कोई 6 है। कितनी दिशाएं हैं भैया? कौन कौन? आज मैं आपको दिशाओं के विषय में बताऊंगा। देखिए आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, कोने, एक आकाश और पाताल, 10 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 10 दिशाएं हैं। और इसीलिए 10 दिग्पाल बनाए जाते हैं। जब पूजन होता है ना, 10 दिग्पाल इसीलिए बनाए जाते हैं। किसी ने आपसे यदि पूछ दिया भागवत सुन रहे हैं दिशाएं कितनी, तो आप यही कह दोगे 4। तो कहीं इतनी भागवत कथा सुने हो, महाराज जी ने आज तक दिशा भी नहीं बताई। 10 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, कोने, आकाश और पाताल। आग्नेय, वायव्य, कोने, आकाश और पाताल। 9 कहाँ? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, कोने, ईशान, आकाश और पाताल। हो गए ना 10 दिशाएं। 10 दिशाएं मानी जाती है। 10 दिग्पाल जब पूजन होता है ना, 10 दिग्पाल बनाए जाते हैं पूजन के लिए। तो इसीलिए भगवान ने वहाँ पास जाकर के स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और मनाते हैं। और आज दूसरा अर्थ हमारा यही है भागवत का। देखिए मैया, जो छोटा बच्चा है ना, कृष्ण भगवान की तैयारी भी करते जाएं, समय को ध्यान देते हुए। छोटे बच्चे को बढ़िया तरीके से सजा के ले आए। और जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं भगवान अद्युत्थामश्चा भागवतम पुराणश्चा, छोटे बच्चे को ना बालक के रूप में। और जैसे ही भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं और वहाँ पास जाकर के जैसे पहुँच करके बड़ा गुणगान करते हैं, भगवान ठाकुर जी को मनाते हैं और मना करके जैसे ही वहाँ पास यज्ञ पूजन हो रहा है, क्षमा याचना हो रही है और जा करके जैसे ही भगवान को मनाया जाता है और जा करके जैसे ही छोटे बच्चे को ना जो छठ पूजा करते हो तो दौरी होती है ना, उसी में रख करके एक कपड़ा बांध करके और तैयारी करके ले करके आना है। और हमारे कोई भाई साहब बसदेव जी बन जाएंगे और वही अपने सिर पे रख करके ले करके आएंगे। जैसे ही ब्रह्मा अस्त और वहाँ जा करके सत दर्शन करते हैं, सतमार्ग करते हैं और जैसे ही जा करके भगवान का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं
तिलक लगा देना है, मुकुट बांध देना है, माला पहना देना है, बस और कुछ नहीं कर रहे। और जैसे ही वहाँ पास पहुँचते हैं और भगवान की स्तुति वंदना करते हैं और वहाँ पहुँच करके भगवान का गुणगान करते हैं और वहीं जा करके हमारे भगवत प्रेम में स्तुति में भगवान का मनन गुणन गान करते हैं और जा करके उनको बताते हैं कि हे माँ, हमें जगत को पालन करने वाली। और आइए बड़ा प्रेम भाव के साथ ठाकुर जी के चरणों में संदीप जी के द्वारा भजन प्रस्तुति करते हुए एक बार सभी कहें श्री राधे। हाँ, अब थोड़े एक्टिव हो जाएं क्योंकि बिहारी जी आने वाले हैं। हाँ, कुछ ही क्षणों में आप बिहारी जी के दर्शन करेंगे प्रकाट्य रूप का। आए यहीं से नचते गाते हुए चलते हैं बिहारी जी को मनाते हुए। एक बार सभी कहें श्री राधे। जय जय श्री, जय जय श्री। बोल बातें करने वाली माता तेरी सदा ही जय। हाँ, ये सास बहू का बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगा लगता। बैठी है कोई सास बहू? हाँ, एक बार सभी हाथ ऊपर उठाएं, सभी जो जो अपने सास से लड़ती हैं। अच्छा, सभी लड़ती हैं। अरे वो तो लड़के बिचारी को विदा कर दिया। बोल बांके बिहारी लाल की। और यही कहना है। अच्छा, नचने वाला भजन या सुनने वाला भजन ये बता दो। आप सभी ने वृंदावन के, और यहाँ से वृंदावन कौन कौन गया है? हाँ, पीली सूट वाली ऊपर हाथ उठा लें जितनी है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, आप में से कोई नहीं गया तो अटेंडेंस लगाइए ना। अब कौन कौन जाना चाहता है ये बताओ। सभी जाएंगे? फिर देख लेना। दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे भागो तीर गाओगी, याद में छोड़ दियो मेरे भोजन पानी, शाम की याद में छोड़ दियो मेरे भोजन पानी, शाम की याद में मेरे भोजन पानी, शाम की याद में।
घर से तीर तक वृंदावन जाऊंगी। मेरे उतरते तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। अब जाऊंगी श्री राधे दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल गिरे सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उतरते तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उतरते तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। एक बार सभी कहें श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही उत्तम इसको भगवान का स्तुति वंदना करते हुए भगवान विष्णु का उपासना प्रेम साथ में प्रेम बढ़ते हुए भाव के साथ में और शिव जी का पूजन करते हुए और पूजा समर्पित करते हुए भगवान के ठाकुर जी के मन में स्मरण करते हुए और हमें आपका पूजा संपन्न होनी चाहिए। जैसे बुद्धि शारीरिक संपत्ति होने पर भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं और सेवा करके ही हमारा जीवन यापन हो जाता है। इसी प्रकार भागवतम पुराणस्य न प्रिवति न भारुतः अद्युत्थामस्य लानरि भारुतः। एक भागवत ही हमारा जीवन का धन धान्य है और इसी से ही भगवान विष्णु की द्वारिकाधीश की सेवा करके स्मरण मन से ही हमारा जीवन को सद्गुरु शारीरिक और मानसिक में पूजन करते हुए सद्भाव की आराधना मानव हमारी परमात्मा की आराधना है। तब करने के लिए जो मनुष्य उपभोग में करते हैं मनुष्य की सेवा वह जैसे ही हमारे जीवन का अंत काल है और यह जीवन ही हमारा परम धैर्य है और इसी जीवन को ही हम समर्पित करते और उसके बाद में हमारा जगत पालनहार भगवान विष्णु का स्वरूप है जो हमें भगवान विष्णु की उत्पत्ति आदि के लिए जगत के लिए और उसी को ही प्रियतम वहाँ पास पहुँचते हैं और जाकर के जीवन का सीता जी के वन और लक्ष्मण जी का कर्ण वाणी सी संपन्न में और जाकर के ना होते हुए भगवत प्रेमी में मगन होकर के मोक्ष गति को उत्पन्न करते हैं। भागवतम पुराणस्य
न प्रियतां न भवति भारतः श्रीभागवतं यशस्विनां ग्रहणे भवति भारता। ये भागवत ही हमारा मंत्री मन राजन 3 कन्याओं के वश में वर्णन करना है और महाराज जी का प्रिय व्रत उत्पाद के साथ में वर्णन करना है। उत्पाद के साथ में उनके रुचि, जैसे भगवान को हम ढूंढने के लिए, एक भक्त था, भगवान को ढूंढने के लिए वहां पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि आज भगवान को मनन करना है, कीर्तन करना है, यशस्वी करना है और हमारे जीवन को सफलमय बनाना है। और वह जाकर के जीवन का सफल महत्व बनाते हैं और वहां जाकर के जीवन को प्रवृत्तियां। एक संत बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानवान थे और वह चारों धाम की यात्रा में जाते हैं और जब चारों धाम की यात्रा में पहुंचते हैं, कीर्तन करते हैं, यशस्विना करते हैं और सद्भाव में प्रेम भाव के साथ में गाते हैं, गुणगान करते हैं और उनको मनाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान का ज्ञान गुणगान करते हुए, क्योंकि हमारा जीवन है यह बड़ा स्वभाव, बड़ा सौभाग्य से ही प्राप्त होता है और हम इस जीवन को बड़ा प्रियतम माना जाता है। और जाकर के जैसे ही प्रियतम मानते हैं और वहां पास पहुंचते हैं और जाकर के ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, यशस्विनी करते हैं और भव सागर से पार करते हुए उसी से उत्पन्न भावत प्रेमताम न ग्रसति न भारतः न श्रुतानम न पिबति भारतः। जगत के उत्पत्त्यादि के तापत्रायां भागवतम पुराणस्य न गृहतामरति भारतः। भागवत का हमारा पुराण बाल, जैसे जीवन में हमारे भजन आनंद होता है, जैसे कहते हैं ना, हम भजन कर लिए, पूजन कर लिए, पाठ कर लिए, जीवन को बड़ा सुख शांति होती है और सुख शांति से ही वर्णन होता है और उसी में ही वर्णित होकर के हमारे जीवन को सफल हो जाते हैं और जीवन को सफल करके हमारे जीवन की और जैसे ही भगवान का रुधिर होता है और गुणगान करते हैं और गुणगान करके हमारे विचलित मन को शांत करते हैं और वहां जाकर के प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। भगवान का उपवास करते हुए भगवान का गुणगान करते हैं और वहां पास भगवान की ये जीवन, जैसे हमारा जीवन है, राजा का जीवात्मा ध्रुव भजन है, उसी प्रकार से वहां पास पहुंचते हैं और गुणगान करते हुए जीवन को यह उपेक्षा करते हैं और भव सागर से पार करते हैं। उसी में ही हमारा जीवन उत्पन्न हो जाता है और उसी से ही हमारा जीवन को धन धान्य हो जाते हैं और उसी में ही हमारा विमुख हो जाता है। मैया आप बता दीजिए, आपको पता है कैसे क्या है? इन लोगों को अभी नए नए हैं, सीख रहे हैं। जब बताया जाएगा झांकी तब निकलवाना है, अभी रुक जाइएगा। और जैसे ही भगवान वहां पास पहुंचते हैं और स्तुति करते हैं, 3 वर्षों में माताओं को ध्रुवित होते हैं। बैठिए, भगवान का जन्म है, अभी कोई ना जाइए, एक जाएंगे तो 4 लोग चले जाते हैं। कथा में कभी भी उठ के नहीं जाना चाहिए, मौका ये मिलता है। मैं यहाँ देखता हूँ 2-3 दिन से कथा होती है, कथा कहीं भी सुने तो मनन करें, क्योंकि काम तो रोज लगा रहेगा। और जैसे ही भगवान के तीनों को आशीर्वाद पाते हैं, ब्रह्मा विष्णु, और जाकर के धर्म पालन पवित्र होने पर भगवान की स्तुति वंदना करते हैं और भगवान का वहाँ पास पहुँचते हैं और वहाँ स्तुति करते हुए भगवान का गुणगान करते हैं और वही स्तुति